जी सर। हाँ। और सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ए के ठाकुर सर, हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मंडल और डॉक्टर आलोक, हमारे सहपाठी वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, और अलग अलग राज्य के अलग अलग जगहों से आए हुए हमारे किसान बंधु, बहुत सारे आप लोग में इंटरप्रेन्योर भी हैं। हमने पोल्ट्री वाले ग्रुप में भी डाला है, कुछ पोल्ट्री फार्मर जो भी वो भी लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा महोदय का और हमारे माननीय कुलपति महोदय का निर्देश था कि जो भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं, तो प्रशिक्षण देने के बाद जो है आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाए। उसके बाद भी जो है आप लोग को जो भी समस्या अगर कोई रहती हो, जैसे आप सभी जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग को याद होगा कि आप लोग हमारे वेटनरी कॉलेज में बासु में प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे, और हमारे यहाँ से आप लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो ऐसा है कि एक बार प्रशिक्षण आपको हम दे दिए, उसके बाद आप अपने घर चले गए। उसके बाद आपको पशुपालन में कोई परेशानी हो रही है, तो अगर उसको अगर हैंडल नहीं किया जाए, उसको समाधान नहीं किया जाए, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए हमारे माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार ये ई समाधान व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें है कि अगर आपको कोई समस्या आती है, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, पशु पालन कर रहे हैं, कोई और पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का, यहाँ तक कि मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, कोई समस्या आ हाँ, रही है, यही सब देखने के लिए तो बुलाया था। आप जो है हमें बताएंगे उस ग्रुप में, हम उसी में आपका समाधान अगर हो सकता है कि जरूरत लगेगी तो कर देंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे उसको चयनित करके हम लोग इस तरह से हम लोग समाधान के रूप में अपने विशेषज्ञ बुला करके उसका समाधान आपको करवाएंगे। तो इसलिए हमारे बीच डॉक्टर रविशंकर मंडल जी उपस्थित हैं। डॉक्टर वही वेटनरी मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और वेटनरी गायनेकोलॉजी के आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आलोक कुमार, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ए के ठाकुर सर, काफी व्यस्त समय है इनका, फिर भी सर ने थोड़ी देर के लिए हमें समय दिया, इसके लिए सर का हार्दिक स्वागत है और एवं अभिनंदन है। तो सर हम अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हाँ शुरुआत में हम जो है तुम लोग को हमारे जो दो एक्सपर्ट हैं, आलोक जी रवि शंकर कुमार मंडल, जी हाँ, मैं इन दोनों को इस कार्यक्रम में जो अपनी बात ही रखेंगे मौसमी बीमारी और बांझपन पर, वो अपना संक्षिप्त में रखे, 10-15 मिनट में अपनी बात रखते हैं और बाकी क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव बनाया जाए। पहले शुरू में ओपनिंग इनको करने दिया जाए, हाँ थोड़ा हाँ हाँ, मंडल जी ठीक है अपनी सर। बात रखे मौसमी बीमारियों के बारे में, और थोड़ी बात अपने ये भी रख देना, आलोक भी अपना जो है बांझपन से संबंधित और जो एक केस पटना पीजी कॉलेज से तो उसको भी वीडियो बताया कॉन्फ्रेंस। अपने अनुभव से कि किस तरह की बीमारियां अक्सर आती है खेती से संबंधित। जी तो ये अपनी बात रखेंगे थोड़ी थोड़ी देर। उसके बाद किसान भाई अपना प्रश्न पूछे इनसे, जो भी जी जी उनके संबंधित प्रश्न है, और उसका उत्तर हमारे जो विशेषज्ञ है वो देने की कोशिश करेंगे। और इसकी आप रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए सरोज जी, और जी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। इसका एक रिपोर्ट भी बना लीजिएगा कि बिल्कुल किस सर, तरह के बिल्कुल सर। क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए। एक संक्षिप्त एक दो पेज का आप रिपोर्ट बना करके माननीय कुलपति को बिल्कुल सर। प्रॉपर चैनल भेज दीजिएगा। आप शुरू कीजिए कार्यक्रम। आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत और पहल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और निदेशालय की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इसको इनिशिएटिव लिया और आपके पहल पे कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसी तरह से आप भविष्य में भी एक ऊर्जावान कर्मठ हमारे विशेषज्ञ प्रसार शिक्षा के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, और भविष्य में भी आप इस तरह से ही कार्यक्रम कराते रहेंगे, ताकि हमारे किसान भाई महसूस करें कि निदेशालय उनके लिए है और वो जी सर। निदेशालय के लिए है। हमारा उनके साथ एक तादाद और गहरा रिश्ता बन सके, इसमें जी सरोज जी आपका जो ये पहल है काफी सराहनीय है, और जी इसको आप आगे लेके चलिए और किसानों की लोकप्रियता आपकी हासिल हो। भविष्य में आप एक लोकप्रिय और यशस्वी हमारे प्रसार शिक्षा कर्मठ विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं आपको। और इसी धन्यवाद तरह सर। का कार्यक्रम अक्सर कीजिए और हमको जरूर बिल्कुल आमंत्रित सर, कीजिए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। जी सर, जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गो है। अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रश्न की ओर। संतोष कुमार जी हैं, ग्राम भंवार कोल से, कौवा कोल नवादा से। इनका एक प्रश्न है कि हमारी बकरी तेज हाँफती है, नाक से पानी बहता है, क्या करें? तो डॉक्टर रविशंकर मंडल जी, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या इनकी बकरी को समस्या क्या है? गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर रविशंकर सर। गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर ठाकुर सर, डॉक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन को सर, कि उन्होंने मौका दिया हमें सर अपने इस किसानों के समक्ष सर। तो बता रहे हैं सर, जो बकरी बकरी है सर, उनकी जो सांस वो श्वसन रोग की जो बीमारी लग रही है सर, जैसा बता रहे हैं वो बकरी हाँफ रही है और तेज तेज। तो मोस्टली अभी सर क्या हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है और बदलते मौसम में सर बहुत सारी बीमारियां जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है श्वसन रोग की बीमारी। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। तो इसमें से एक करना पड़ेगा इनको कि जो इन्होंने जो है ना सर वो HS जैसे लोग की जैसे एक होती है, उसका सर वो टीकाकरण वो कराना पड़ेगा सर बकरियों का सर। अगर जो बकरियां प्रभावित हो रखी है उनको पहले वो अपनी जो स्वस्थ बकरियां हैं, उनसे अलग रखें सर, और उनको अलग रख के उनका वो इलाज करें सर। जैसे श्वसन की बीमारियां पहले उनको ध्यान रखनी पड़ेगी सर, कि जो वो बकरियां जो ज़्यादा ठंडे में रखें या फिर ज़्यादा बरसात के मौसम में भी अभी बरसात भी हो रही है, तो उनको मतलब कि अच्छे शेड में रखें जहाँ पे कि बरसात वगैरह से प्रभावित ना हो। और उनको अगर बगल में अगर उनके पशु स्वास्थ्य केंद्र है तो सर वो जाके वहाँ पे पशु चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं सर। और अगर अभी हम परामर्श करना चाहें तो उनको अगर वो कर सकते हैं, तो अगर उनकी अच्छी अगर फार्म है तो अपना एक वो मेडिकल सेटअप भी रख सकते हैं, और बारे में मतलब कि वो उनके नज़दीक में कोई पशु मित्री है तो उनसे भी सहायता ले सकते हैं, अगर वो इंजेक्शन दे सकते हैं तो सर। वो पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी जो बीमार बकरियां हैं वो खुद से अपना वो टेम्परेचर वगैरह, अगर उनको ट्रेनिंग दी गई है तो वो टेम्परेचर लेके देखें सर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें सर बुखार की दवाइयाँ दी जा सकती है सर। और जैसे उसके बाद जैसे कि अगर मान लें कि बकरी है तो उनको फिर वो एंटीबायोटिक दवाई जैसे कि इंडोफ्लॉक्सासिन या फिर सेफ्ट्रिक्सन वगैरह उनको भी दी जा सकती है। और साथ में अगर बकरियां में सर वो तेज हाँफ रही है, अगर मुंह से नाक से पानी आ रहा है, तो सर एंटी हिस्टामिन की दवाई जैसे कि एविल एंटिस्टामिन वगैरह भी वो भी दी जा सकती है। अगर नहीं खाना पीना कम कर रही है तो सर प्रोबायोटिक्स जबकि दवाइयाँ जैसे कि जो भूख बढ़ाती है तो वो सभी दे सकते हैं उनको भी सर। मतलब ये है कि सर बीमार बकरियों को पहले वो स्वस्थ बकरियों से अलग रखें और इसको तुरंत से तुरंत पशु चिकित्सा से सर परामर्श कर सकते हैं सर। और जैसा कि मैंने बताया सर, तो इन चीज़ों का भी वो ध्यान मतलब कि अब तुरंत अभी इलाज कर सकते हैं अगर उनके पास दवाइयाँ उपलब्ध है तो सर। अच्छा, अभी एक और प्रश्न था डॉक्टर साहब कि सर मौसम अभी जो बदल रहा है अचानक से, अभी ठंड भी है, थोड़ी गर्मी भी है, यस सर। बरसात यस भी आ सर। गई इसी में। यस सर। तो इसमें पशुओं का बीमारी बढ़ गई है, तो उसके लिए यस यस सर। कुछ उपाय है सर क्या? अभी सर वैसे बरसात की मौसम आ रही है तो पशुओं में सर अभी जो मैं देखा हूँ सर, क्लिनिक्स में भी वो केस आ रहे हैं सर, जो खुरपका मुंहपका रोग जिसके FMT बोलते हैं सर, वो हम्म। ज्यादा अभी फैलने के ज्यादा चांसेस है सर। तो इसका इसमें क्या होगा कि मानसून से पहले स्टार्ट होने से पहले जो स्वस्थ पशु हैं सर FMT का टीकाकरण जरूर करवा लें सर। और साथ साथ में सर हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया HS की बीमारी की, उसका भी टीकाकरण करवा लें सर। तो ये टीकाकरण मोस्टली जो ब्लॉक लेवल पे सब फ्री में होती है, और मोस्टली पशु चिकित्सक अगर बड़े फार्म में कर रहे हैं तो खुद से भी अपना वो वैक्सीन खरीद कर सर उनको लगवा सकते, टीका लगवा सकते हैं सर खुद से। तो ये जरूरी है सर उनके बचाव के, रोग के बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है सर। टीकाकरण से जो मतलब पैसे कम लगेंगे, लेकिन वो लोग एक बार हो जाएंगे तो बचाएंगे। कई बहुत जल्दी फैलती है रोग, जो वायरस डिजीज FMT वगैरह है। जी 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 जी। जी बिल्कुल सही है। सर सही है सर। बहुत अच्छा आपने राय दिया। और देखिए, बकरी में जो बीमारी एक हो गई है तो बाकी बकरियों को भी बचाना बहुत जरूरी है। और जी ये सर। जो रोग बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि संक्रामक भी हो सकता है, तो पहले तो अपने इसको पशु अलग को रखना अलग कर जरूरी है ले, ये सर। बहुत बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो, अगर मान लीजिए डॉक्टर से आप दिखाते हैं, छोटी मोटी अगर बीमारी मान लीजिए आती है कि वो सिर्फ ऐसे ही कॉमन कोल्ड वगैरह है, तो एंटीबायोटिक वगैरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा जो डॉक्टर साहब ने बताया उसके अनुसार। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा सलाह आपने हमारे जो प्रश्न थे उसके एक दिए। अब एक दूसरा प्रश्न जो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है, और दो जने ने प्रश्न किया है। एक जय कुमार जी हैं, ग्राम रामनगर लखीसराय जिला से, और एक श्री आलोक जी हैं,
मदरा गांव के रहने वाले हैं, नवादा जिला से। तो इन दोनों का प्रश्न है कि गाय जो है गर्म तो हो रही है मगर गर्भधारण नहीं कर रही है, इसका समाधान बताएं। तो डॉक्टर आलोक जी, आपसे अनुरोध होगा कि कृपया आप इस पे प्रकाश डालें, आप इसके विशेषज्ञ हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले आदरणीय ठाकुर सर को धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे मुझे स्लाइड समझा। सरोज सर और पुष्पेंद्र सर को भी धन्यवाद कि आपने ऑर्गेनाइज करा है। मैं ये प्रश्न समझ गया है कि बार बार गर्मी पे आ रही है गाय लेकिन गर्भधारण नहीं कर रही। तो मुझे कुछ और प्रश्न इसमें चाहिए होंगे, अगर वो सामने जुड़े हुए हैं तो सामने भी बात कर सकते हैं कि क्या ये गाय पहले कभी बच्चा दी हुई है या ये पहली बार ही बच्चा देने के क्रम में है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उस हिसाब से हमारा एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी कि हम किस दिशा में सोचें। तो अगर वो यहाँ पे हैं तो वो थोड़ा सा बता सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं फिर कम्प्रिहेंसिव बता दूंगा चीजें कि क्या ये एक बार बच्चा दे चुकी है या पहली बार ही दे। सरोज, जरा हाँ पूछो, हाँ, किसान जुड़े हुए हैं। जी जी पूछ रहे हैं। जय आप कुमार पूछो जी, तो। आलोक जी हैं क्या आप लोग? हाँ। जय कुमार जी, आलोक जी, नाम में तो नहीं दिख रहे हैं लोग। अच्छा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं हाँ सर मैं हाँ कम्प्रिहेंसिव बता देता हूँ। जी। हाँ ठीक। जो आप कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पे आप बता सकते हैं कि अगर पशु पहले कभी गर्भधारण नहीं किया है सर्टिफिकेट एक गलत नहीं और हो। बार बार गर्मी पे आ रहा है, तो वो हो सकता है कि उसके बच्चेदानी में कोई जो अंग होते हैं उनमें गड़बड़ हो। तो नजदीकी जो पशु चिकित्सालय या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इवन जो एआई करने वाले वर्कर भी होते हैं, तो अगर वो हाथ डाल करके ये चेक कर लें कि कहीं कोई एक जो बच्चेदानी में कोई नहीं, जुम्मे हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है जी। तो अगर वो चेक करके ये कंफर्म कर लें कि कहीं बच्चेदानी का कोई प्रत्यंग मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं और उनमें बच्चेदानी का कोई एक हिस्सा मिसिंग रहता है। तो ऐसे पशु भी इस तरह करते हैं। या फिर अगर इसने कभी बच्चा नहीं दिया है, पहली बार बच्चा दे रही है, तो एक बार हाथ डाल करके ये चेक किया जा सकता है कि क्या उसके जननांग अच्छी तरह विकसित हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत बार बच्चेदानी के जो जो आप भी जानते हैं, यूट्राइन हॉर्न बोलते हैं जिनको, बच्चेदानी की नलिका बोलते हैं, वो बहुत ही छोटी होती है। तो बार बार हम एआई करने के बाल रखने के बाद भी उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो गर्भधारण कर सके। तो अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए अलग इलाज है। दूसरा एक है कि हो सकता है कि पशु के गर्भाशय में बहुत ही निम्न स्तर का इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो। तो ऐसे पशु के लिए मैं कहूंगा कि जब भी आप वो निगार डालती है जब जानवर, तो आप ये चेक करें कि निगार एकदम क्लियर है या उसमें थोड़ी गंदगी है। अगर उसमें थोड़ी गंदगी आ रही है तो इसका मतलब बच्चेदानी में संक्रमण है। तो आप पाल न रखवाएं और सीधे पहले उसमें दवा डलवाएं, बच्चेदानी में डायरेक्ट दवा डलवाएं। और अगली बार जब वो पशु हीट पे आता है तब आप उसको पाल रखवाएं। अगर पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन का मतलब कि उसके जननांग अल्प विकसित हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैं उसमें कहूंगा कि आप पशु के चारे में एक तो मिनरल मिक्सचर डालें, खनिज का जो आता है। तो लगभग उसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि अगर आप 1 किलो का कोई मिनरल मिक्सचर खरीद लेते हैं, आप उसमें तकरीबन आधा किलो नमक मिला लें, जो अपने घरों में यूज होता है, वो अब 1.5 किलो हो गया। अब आप रोज उसको थोड़े से चारे में 2 बड़े चम्मच वो मिनरल मिक्सचर मिक्स करके दें। तो इससे जो जननांग का साइज बड़ा हो जाएगा और तब वो बच्चा रखने में समर्थ होगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताए। देखिए, गाय अगर गर्भधारण नहीं करेगी तो फिर उससे दूध नहीं मिलेगा, है ना, इसका बच्चा मतलब नहीं। नहीं होगा फिर दूध नहीं मिलेगा।
तो सारा पशुपालन का व्यवसाय इस पर निर्भर करता है कि पशु आपका सही से गर्भ धारण गर्भित हो। करे, सही समय पे हीट में आए और आपको सही समय पे बच्चा मिले। तो बहुत सही आपने बताया कि मैंने कई कारण हो सकते हैं कि भाई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, या बच्चेदानी में कोई विकार है, कोई समस्या है, विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन है ना, या हार्मोन की भी समस्या हो सकती है कि पशु आपका गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। तो कारण को पहले देखना पड़ेगा। और अब हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दो दो विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा ओपन रख देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड थे वो भी उसके उस पर चर्चा हो गई है। तो अगर किसी को कोई बीमारी से विषय में पूछना हो किन्हीं को, या गर्भधारण से संबंधित कोई अगर सवाल पूछना हो, तो जो भी हमारे किसान बंधु जुटे हुए हैं, तो उनसे अनुरोध होगा कि आप लोग अभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्रश्न पूछिए अगर कोई प्रश्न है तो। कमलेश जी हैं, राम बालक जी हैं। हाँ कमलेश जी, कमलेश जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? जी सर, एक सवाल है सर। हाँ हाँ, तो जैसे कि दयानंद जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ सर, दयानंद ही बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जैसे सर, गाय का अभी सीमेन 2 महीना पहले दिलाए हैं, ठीक ना सर? हम्म। वो कैसे पता करें कि मतलब अभी वो गाय गर्भ अथी हुई है कि नहीं हुई है सर? अच्छा, गाभिन हुई कि नहीं, कैसे हाँ पता? सर। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बताएंगे जरा इस पे। जी जी जी। देखिए, जैसा सर ये बता रहे हैं कि 2 महीने पहले इन्होंने गर्भित कराया था, इसको पाल रखाया था, और अब 2 महीने हो गए हैं, और अगर पशु हीट में नहीं आया है तो हमें एक एक आशा हो सकती है कि शायद गर्भित है। अब इसके दो तरीके हैं। अगर एक तो ये कि पीछे रेक्टम के हाथ से के रास्ते हाथ डाल करके, कोई भी आपके यहाँ पे अगर प्रैक्टिशनर है तो आप वहां बुला करके, चूंकि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक सिंपली हाथ डाल करके पता करना होता है कि बच्चेदानी का स्टेटस देखते हैं कि हाँ ये गर्भित है या नहीं है। तो अगर आपके आसपास कोई पशु चिकित्सक है, या एक सपोज फार्मासिस्ट हैं, या ऐसे लोग हैं जो इस मामले में ठीक हैं, तो ये केवल 2 मिनट का काम होता है। आपने पशु को बांधा, उन्होंने मलद्वार से हाथ डाल करके देखा कि पशु गर्भित है या नहीं है। और अगर आपके आसपास, अगर आप पटना के आसपास हैं, तो हमारे यहाँ पे सुविधा है कि हम अल्ट्रासाउंड से भी पता करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप गांव घर में हैं तो आप नजदीकी किसी भी पशु चिकित्सक को बुला करके, और रेक्टल मार्ग से, मल द्वार से आप हाथ डाल करके पता करवा लीजिए। 2 महीना उपयुक्त है, अब आप हाथ डलवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। बिल्कुल। एक और सवाल है सर। जैसे अभी बकरी थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है सर, मतलब कि जिस तरह से हम लोग खान पान दे रहे हैं, उस तरह से उनका मांस में वृद्धि नहीं हो रहा है सर। उसके लिए कौन सा उपाय करें सर? डॉक्टर मंडल जी बताएंगे हाँ सर, थोड़ा हाँ सा सर, इस पे। क्वेश्चन इनका सर, बकरी कमजोर हो जा रही है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि उन्होंने डिवर्मिंग करा रहे हैं सर हर इंटरवल पे बकरियों का, काहे जो बहुत सारे पैरासाइट होती है। डिवॉर्मिंग नहीं कराएं सर, लेकिन जोक की दवाई जो सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है ना सर, हाँ हाँ। वहां से ला करके जोक के दवाई सभी को कर दिए थे सर। वही अच्छा ठीक डिवर्मिंग है। हुआ, जोंक का तो दवाई। डिवर्मिंग करवाई, साथ साथ में ना अगर वेटनरी हॉस्पिटल में सुविधा है तो उनकी जो आती है क्या बोलते हैं, डंग मुंह में नहीं होती है, तो उनकी भी जांच करवा सकते हैं। उसमें पता चल जाएगा उसके पेट में कीड़े वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, तो निश्चित स्तर पे कराते रहे, और कवर की जांच भी कराते हैं निश्चित अंतराल पे। और उनके खाने पीने, खान पान का अच्छा आवश्यक ध्यान रखें। उनके खाने पीने में मिनरल मिक्सर जो होती है उनको उनको वो जरूर शामिल करें। अगर उनकी पैरासाइट होती है कभी, वो क्या बोलते हैं, लीवर कमजोर कर देती है, तो आप लीवर की दवाई जैसे प्रोटोन वगैरह आते हैं वो सब भी ऐड कर सकती है खाने में, जिससे भी उससे क्या होता है, मसल्स बढ़ेगी उनकी। और अगर खाना पीना कम कर रही है तो जो होती है क्षुधावर्धक दवाई जो भूख बढ़ाती है, जैसे चामेक्स पाउडर है, तो इन सबको भी आप ऐड कर सकते हैं इस खाने में। जी जी जी, ठीक है सर। सर सर मंडल सर, मैं एक चीज हाँ और हाँ ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ हाँ। कि अगर चूंकि ये रेगुलर एक ही कीड़े की दवा दे रहे हैं,
हाँ तो हाँ अगर हाँ, ये बदल करके कोई और कीड़े की दवा यूज करें तो मेरे ख्याल में और भी अच्छा हो जाएगा, सही रहेगा। हाँ, वो रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होगा किसी दवाई रेजिस्टेंस पर्टिकुलर। डेवलप होने की वजह से। तो कोई और कीड़े की दवा ये यूज कर ले, वो चेंज कर सकते हैं। वो चीज कर सकते उसके कह रहा है कि मीट के लिए, मीट पर्पस के लिए जो कर रहा है ना, उसमें उसका कैसे वेट गेन करे, इस पर भी थोड़ा हैं। बता दो ना। सर मैंने हाँ, वेट गेन करने के लिए न्यूट्रिशन से संबंधित भी बातें कुछ बता दो। खाने पीने का सर वो है सर, इसमें सर वो जो 3/4 दिन का हरा चारा रहेगा और 1/4 कंसल्टेंट मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खाना पीना सही रहेगा इनका सर। और कंसल्टेंट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, और जैसे पेट बढ़ रहा है तो साथ साथ इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं सर। और दवाइयाँ जैसे कि सर मिनरल मिक्सचर्स के साथ साथ मल्टीविटामिन की सिरप जैसे होती है, टोटावीट वगैरह, कैल्सीवीट, वो सभी ऐड कर सकते हैं खाने में सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर पशु ये का लीवर बाईपास बढ़िया प्रोटीन। रहेगा तो निश्चित रूप से जी खाना सर। ज्यादा खाएगी और उसका जी सर। बॉडी जरूर बनेगा। और जो डिवार्मिंग जो बताए हैं डॉक्टर साहब, एकदम सही बात है। डिवार्मिंग के कारण अगर नहीं करा रहे हैं डिवार्मिंग ना, तो सिर्फ पशु आपका कमजोर ही नहीं हो जाएगा, बल्कि बांझपन का भी समस्या जो है आ वो भी जाएगा। जुड़ा होता है डिवार्मिंग से। और सर ये अभी सर गर्मी का मौसम भी आ रहा है सर, तो जो होते हैं जू वगैरह, चिचड़े और जो टिक्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं सर, तो भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, साथ साथ इनको भी वो कर देती है, बकरियों को सर वो परेशान करती है, काटती बढ़ती रहती है। इस कारण से बकरियां परेशान रहती है, तो उसमें भी खाना पीना कम कर देती है सर। तो उनका भी ध्यान रखें कि वो कोई शरीर पे जू वगैरह एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं वो ना पड़े सर, समय से। बिल्कुल। हाँ दयानंद जी, आपको मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। जी सर, जी सर। हाँ हाँ हाँ। चलिए। डॉक्टर मैं एक बात डॉक्टर मंडल से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, ताकि हाँ हमारे सर। जो किसान भाई हो, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है। पहले क्या सर। होता था, इन जनरल हम साल भर में हम कहते हैं कि 2 बार डिवर्मिंग करा लेनी चाहिए इन जनरल। जी सर। लेकिन आजकल कई बार कई डॉक्टर्स भी मैंने देखा फील्ड में रिकमेंड करते हैं कि 3 बार आज डिवर्मिंग तीन करने महीने में 3 महीने में का। करना चाहिए सर, तो बिल्कुल कितने सर। दिन पे करना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर कर दे, ताकि तीन हमारे जो किसान भाई हैं उनका थोड़ा इस मामले में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तीन दिन। कंफ्यूजन ना हो। यस सर, यस सर। बहुत जरूरी हाँ सर। एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, इसलिए थोड़ा जानकारी होना चाहिए क्लियर कर। यस सर, यस सर। ऐसा जी रिकमेंडेड है कि हर 3 महीने में सर दवाई करनी चाहिए डिवर्मिंग, और जब भी डिवर्मिंग करें साथ में सर लिवर टॉनिक वगैरह जरूर दें सर उसके साथ साथ में, तो इससे क्या बिल्कुल होता है बिल्कुल। भूख की कमी नहीं हो पाती है। और जैसे डॉक्टर आलोक ने बताया कि वो जब भी डिवर्मिंग करते हैं हर बार नया दवाई मतलब कि चेंज करके दें, तो इससे भी रेसिस्टेंट की जो होती है रेसिस्टेंट नहीं बनेंगे, तो अच्छे काम करेंगे सर। बिल्कुल। जी, और किन्हीं का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक कहा है मेरे पास जो 8 दिन पहले बच्चा दिया है। हाँ हाँ। पेशाब के रास्ता से लार टाइप निकलता था पहले भी। सोच रहे थे कि कभी ना इसलिए निकल रहा है, लेकिन अभी भी उसी तरह से निकलता है, लंबा टाइप के लार की तरह लटकल रहता है पेशाब के रास्ता में। उसका कौन उपाय? हाँ डॉक्टर आलोक जी, इनका सर गायनेकोलॉजी से मेरे को रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, जो कि बीच बीच में आवाज कट रही थी। हाँ राम एक बालक बार जी, एक फिर बार से। फिर से बोलिएगा। राम बालक जी जरा फिर से प्रश्न दोहराइएगा। 8 दिन पहले बच्चा दी है, और बच्चा देने के पहले भी पेशाब के रास्ता से लार जैसा टपकता लटकल रहता था पेशाब के रास्ता में। ठीक है। तब सोच रहे थे कि गाय जब तक गाभिन है तब तक वैसा हो रहा है, लेकिन गाय जब बिया गई, बच्चा दे दी, उसके बाद भी वही हालत है। इसी का बारे में जानकारी लेना चाहते कितने हैं कि कितने वैसे दिनों से पेशाब ऐसा हो रहा है? लगभग 5-6 माह पहले से ही गाभिन थी, उसी समय से। ठीक है। अभी भी उसी तरह गिरता है? हाँ जी, अभी भी उसी तरह। और उसमें उसमें स्मेल भी है, मतलब बदबू भी करता है वो? नहीं, बदबू नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। आप एक काम करें ना, आप किसी नजदीक में जो पशु चिकित्सक है ना, बुला करके एक बार उसके बच्चेदानी को चेक करवा लीजिए, रेक्टम के हाथ से, है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अंदर पस या पस जैसा मटेरियल जो सेमी सॉलिड है वो वहां पे जमा हो जाता है, गर्भाशय के रास्ते में। ठीक है। तो वो धीरे धीरे रिस करके नीचे आता है, एक साथ नहीं आएगा। तो आप एक बार वहां पे हाथ डलवा कर चेक कर लें कि गर्भाशय बराबर का साइज, इतना भी पता चल जाए कि गर्भाशय का साइज छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो आप
एक को एक इंजेक्शन बता देंगे, एक सिंपल इंजेक्शन कोई भी लगा देगा, तो वो समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। और अगर छोटा है और फिर भी है, तब आपको कम से कम 3 दिन तक बच्चेदानी में दवा चढ़वानी होगी। तो वो दवा भी बता देंगे, कोई आदमी अगर आपके यहाँ है वो आपको जा करके चढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसे तो यहाँ से इतना डॉक्टर ही कर सकते हैं आपके लिए। ये बिल्कुल। हुआ था क्या, बच्चा देवे वक्त भी गाय में बच्चा अटक गया था। समस्या बच्चा तो अटक ये है गया। बच्चा। हाँ। जी। तो फिर होता ये कोई है, देखिए, डॉक्टर। होता ये है कि जी जैसे बच्चा अटक जाता है ना, तो हो सकता है उन्होंने खींच के निकाला हो। तो अब जी, खींच उसका कर जो, के निकाला। हाँ, अब उसका जो प्लेसेंटा है, क्या, जड़ी, जड़ी बाहर पूरी आई कि नहीं आई? अगर जड़ी का ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। जेर गिरा था, पूरा हाँ पूरा और निकल आज। गया था जेर। राम बालक हाँ जी, जेर गिर गया था, पूरा जेर जेर निकल गिर गया। गया था। अच्छा। जी जेर गिर गया। जी अच्छा। ऐसा होता है ना कि चूंकि हम जो खींच के निकालते हैं तो बच्चेदानी में हाथ डालते हैं, तो आप कितना भी ग्लव्स जी पहन लो या कोई भी प्रिकॉशन कर लो, लेकिन वहां पे संक्रमण के चांस बढ़ ही जाते हैं हर हाल में। तो उस वही संक्रमण है जिसकी वजह से धीरे धीरे से ये गिर रहा है। उसमें आप एक काम करें, मिनिमम 3 दिन जी आप बच्चेदानी में दवा चढ़वा लें। मैं अगर मैक्सिमम हो सकता है आपको दवा लिख करके मैं सरोज सर को बता दूंगा, और वहां बिल्कुल से कम्युनिकेट हो जाएगा। आप किसी भी बिल्कुल। जो प्रैक्टिशनर उनको पकड़ करके, लेकिन लगातार 3 दिन जी उसमें चढ़ेगी दवा। जी जी तब जी जा जी, करके ठीक। वो बच्चेदानी का संक्रमण कंट्रोल में आएगा, और वो जो गिर रहा है वो भी खत्म हो जी जाएगा। जी मुझे नहीं ठीक। मालूम कि इस बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल पे मैं दवाओं का नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं सरोज सर को नहीं नहीं, डायरेक्ट मैं, मैं लिख करके हाँ, दे दूंगा, मैं इनको और आप इंडिविजुअली जो है कम्युनिकेट कर राम बालक जी को दीजिए। मैं व्हाट्सएप पे इनको मैं डेफिनेट कर दूँ, डेफिनेट, कम्युनिकेट कर यस दूंगा यस। इनको। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक हाँ ठीक। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। हमारे जो किसान थे उनको जो प्रश्न था, और प्रश्न भी काफी अच्छे थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ज्यादातर हमारे किसान भाई को ये समस्या फेस करना पड़ता है कि पशु उनकी गाभिन नहीं हो रही है, गर्भ में नहीं आ रही है, तो पेशाब के रास्ते से जो है वो मैंने गाढ़ा स्राव निकल रहा है, बदबूदार स्राव निकल रहा है, यानी बच्चेदानी में संक्रमण की समस्या जो है वो आ रही है। बकरी में अभी समस्या भी सुनने को मिला, और उसका बॉडी कैसे बढ़ेगा ये सब जानकारी मिला। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव रहा ये प्रोग्राम। मुझे लगता है कि समय शायद सूटेबल नहीं था या क्या, थोड़ा सा अटेंडेंस कम रहा किसानों का। तो हम इस पे फीडबैक ले लेंगे कि भाई कौन सा टाइम आपको सूट करता है जब आप फ्री रहेंगे, तो अगला प्रोग्राम हम लोग उस हिसाब से करेंगे। हमारे अटेंडेंस जो है बढ़ने चाहिए। हाँ। और कार्यक्रम जो है काफ़ी अच्छा रहा, इसके लिए मैं सभी एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देता हूँ। और अब जो है ठाकुर सर की इजाज़त से अब ये कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसका एक रिपोर्ट, जैसा सर बता रहे थे, रिपोर्ट बना करके हम लोग हायर अथॉरिटीज को जो है इसको भेज देंगे। तो सरोज, और किसान नहीं है जो इसमें, और कोई सर, और किसान है जो कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, प्रश्न पे चर्चा हो गया सर, जितने प्रश्न थे वो लगभग हो गए हैं। और टाइम अच्छा भी सर अब हम लोग का जो है अब होने जा रहा है। वो अच्छा अच्छा, वो जो वो जूम से 40 मिनट लिखे हुए वाला हो। फ्री का हाँ रहता है हाँ सर। हाँ, फ्री वाला। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। तो उसमें लेकिन तुम जो, एक ले लो ना, डायरेक्टरेट में तुम जूम से वो ले लो बिल्कुल उसका। सर, वो हम देख तो लेते हैं सर। उसके लिए अप्लाई करो, और वो पैसा हम हाँ तुमको एडवांस दे देंगे, तुम ले लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो लगातार 2 घंटे कर सकती लाइसेंस हो। परचेज कर लेंगे सर। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सर, पैकेज वो ले लो लाइसेंस उसको। परचेज कर लेंगे सर। वो थोड़ा सा लाइसेंस हमारा परचेज करो। प्रश्न वगैरह बढ़ जाए, देख लेते हैं, हाँ उसके हाँ अनुसार हाँ हम लोग कर लेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आगे इसको थोड़ा प्रोग्राम का समय थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, 1 घंटे में। श्योर सर, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। लाइसेंस लेने देखिए सर, अभी भी किसान जुट रहे हैं, अभी भी किसान का आ रहा है अभी, के बाद। मतलब वेटिंग में अभी भी तक किसान लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा, सा समय का मुझको लगता है हाँ नहीं, 1 घंटा कि करना हाँ हाँ पड़ेगा, एक हाँ, सवा घंटा करना पड़ेगा। अगली बार से हाँ हम लोग हाँ सर अगली बार समय। से, और हमारे एक्सपर्ट थोड़ा तैयारी करके आएंगे। हाँ कुछ हाँ होगा हाँ। तो एक स्लाइड भी बना लेंगे, और उसको 2-4 स्लाइड में वो बता भी देंगे मेन मेन इश्यूज। अरे और जी जो सर। जैसे आलोक बता रहे थे, तो गर्भाशय का उसका एक पिक्टोरियल यदि वो बताए तो ज्यादा समझ पाएंगे बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल डायग्रामेटिक बिल्कुल।
उसको बना के उसको ग्राफ इसमें अपने स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे बिल्कुल छात्र बिल्कुल वैसे किसान, जैसे बिल्कुल क्लास सर छात्र को समझाते हो वैसे किसान भाई को भी क्लैरिटी आ पक्का जाएगी। हाँ, बिल्कुल तो सर आगे जो बिल्कुल भी हमारे ये विशेषज्ञ आएंगे उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपना जो है पीपीटी बना के वो तैयारी करके आएंगे, और कम समय में गागर में सागर कितनी बातें हम कर सकते हैं कम समय में, 10-15-20 मिनट में हम कितनी बातें बता सकते हैं, इसको अपना एक प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि अब ये चीज आज बोलेंगे, तो बिल्कुल उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, किसान भी आपसे बहुत खुश होंगे, सब लोग संतुष्ट होंगे आपके इससे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट पूरी तैयारी करके आगे से आएंगे। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है सरोज, अब इसको जी सर, जी समापन सर, जी किया। सर, धन्यवाद सर। आप बहुत व्यस्त समय में भी आप समय नहीं, दे दिए हम सर। अभी एफसी ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, मैं देख रहा अभी हूँ सर। आलोक हमको 2-4 जी फाइल जी पकड़ा दिया है, हमरा जी छुट्टी के दिन भी हमको आना पड़ रहा जी जी है। सर, बहुत व्यस्त समय में आप हाँ, समय दे दिए सर। ठीक है, ठीक बहुत है, बड़ी ठीक है, बात तो है हम लोगों के लिए ठीक सर। है, आप सबों को हैप्पी होली। जी आप, हमारी हाँ तरफ से जी, थैंक यू सर, सभी थैंक को यू सर, हैप्पी बहुत होली। हैप्पी बधाई। होली सर। हाँ।